नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, 4 दिन में 4 तरह के कालसर्प दोष के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। आज 5वें तरह का कालसर्प दोष, 5वें तरह का कालसर्प दोष पद्म कालसर्प दोष। ठीक है, क्या होता है देखिए। ये चक्र इसी तरह से घूमता जाएगा कि हमने अनंत कालसर्प दोष से शुरुआत की थी। अनंत कालसर्प दोष से, अनंत में पहले में, फिर उसके पश्चात दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। ठीक है, 5वें भाव में। तो मतलब 5वें भाव में जब राहु उपस्थित होता है, 5वें में 5 और 6 11, और 11वें भाव में जब केतु उपस्थित होता है, सारे ग्रह या तो इधर या उधर ऐसे बने रहते हैं, तो ये पद्म कालसर्प दोष बनता है। ठीक है, पद्म कालसर्प दोष। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों 5वां घर किसका होता है जानते हैं आप? 5वां घर होता है ज्ञान या फिर संतान का। ठीक है, अब आप ये मानिए कि आपके ज्ञान को कुंठित कर दिया है राहु ने, और बच्चे होने में विलंब, ऐसे घर परिवार में पीढ़ियां, एक तरह से मान लो कि पीढ़ियां रुक जाती हैं। ठीक है, वंश आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि शंखपाल कालसर्प दोष के राहु ने 5वें भाव में अपना स्थान जमा रखा है। मतलब आपको ज्ञान, आपको पढ़ने नहीं देगा, परीक्षा में कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें होने वाली हैं। आप जब भी बहुत अच्छी तैयारी करते हैं आप, और बहुत अच्छी तैयारी करने के पश्चात भी काफी बार ऐसा होता है कि पेपरों से पहले एकदम आपकी तबीयत बिगड़ने लग गई। ठीक है, या फिर आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की लेकिन पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें, मतलब आप ज्ञान में ना, ज्ञान आपके को पूरी तरह से एकदम कुंठित कर दिया है। आप ज्ञान के क्षेत्र में आप बढ़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे करके आपका प्रयास ना पूरी तरह से डिप्रेस हो जाएगा। मतलब डिप्रेशन में हो जाओगे कि मेरे बराबर पढ़ाई किसी ने नहीं की, उसके पश्चात भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बच्चे मौज मस्ती करते रहते थे उनका सिलेक्शन हो गया, ऐसा हमने अपने उसमें देखा है। अच्छा, दूसरा संतान का। दोस्तों, जब 5वें भाव में राहु उपस्थित होता है, 5वें भाव में, तो आप ये मानिए कि 5वें भाव में राहु उपस्थित होने से संतान की तरफ से बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। काफी बार ऐसा होता है कि शादी को 2 साल, 10 साल, 15 साल हो गई, लेकिन उसके पश्चात भी बच्चे नहीं हुए। सारे प्रकार के ट्रीटमेंट कराए, हर प्रकार की जांच कराई, उसके पश्चात भी दोस्तों आप ये मान के चलिए कि ना बच्चे, मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। या फिर काफी लोगों के बच्चे हो जाते हैं तो उनमें ना थोड़ा सा हमने ये भी देखा है कि कुछ उनमें डिसेबिलिटीज वगैरह, जैसे अपंगता हो गई, या फिर दिमाग से कुछ अजीबोगरीब सी हरकत करने लग रहे हैं, या फिर जैसे कि ना कुछ जैसे क्या बोलते हैं, ये पोलियो टाइप की समस्या होगी। मतलब इस तरह की चीजें कि बच्चे को वो दूषित करने का प्रयास करता है, ये देखा हमने। ठीक है, ये तो हमने ये देख लिया। अच्छा, अब इसके पश्चात केतु कहां पे बैठा हुआ है, ये देखो। केतु बैठा हुआ है 11वें भाव में, और 11वां भाव किसका होता है? आय का। आय मतलब लाभ, मतलब केतु उधर से आपकी आमदनी को खत्म कर रहा है। केतु उधर से आपकी आमदनी और लाभ को खत्म कर रहा है, और राहु इधर बैठ के क्या कर रहा है? आपके ज्ञान को कुंठित कर रहा है, और आपके जो संतान है, संतान की तरफ से आपको निरंतर कष्ट दे रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें हमने देखी। हो सकता है जो बच्चे हैं, बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, बार बार बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि हम उनकी तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब उनकी तरफ से हम परेशान हुए तो निस्संदेह राहु उधर बैठा हुआ होके आपके आय पर और आपके लाभ पर एकदम दुष्प्रभाव डालने का प्रयास करता है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ये तो हो गया 5वां घर। 5वें घर का जो स्वामी होता है, 5वां घर राशि कौन सी होगी? सिंह राशि। 5वीं राशि होती है सिंह, और सिंह का स्वामी कौन होता है? सिंह का स्वामी होता है सूर्य। ठीक है, 5वां घर, मतलब जो 5वां घर आपको दिखाई दे रहा है, ये सूर्य का घर है। ध्यान रखना, ये सूर्य का घर है, चाहे वो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सूर्य का घर है। अब इसमें राहु जो जिससे उसकी शत्रुता है, राहु यहां पे बैठे हुए हैं, सूर्य की शत्रुता है, तो मतलब सूर्य ग्रहण दोस्तों बन ही रहा है। क्योंकि सूर्य को जहां पे रहना चाहिए था, सूर्य वहां पे नहीं है, सूर्य कहीं गए हुए हैं, उस समय नहीं है वहां पे मौजूद अपने घर में, लेकिन उनका शत्रु यहां पे आपके बैठ गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब खुद के घर में जब शत्रु आके बैठ जाएगा तो ना कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, वो अहित ही करेगा। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण दोष भी आपकी कुंडली में इस तरह से बन रहा है। चाहे भले ही सारे ग्रह इधर हो, सारे ग्रह उधर हो, लेकिन कालसर्प दोष के साथ आपका सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों उधर केतु है, इधर केतु बैठा हुआ है 11वें भाव में,
और 11वां भाव किसका होता है? कुंभ राशि, 11वां भाव किसका होता है? शनि का। ठीक है, शनि का 11वां भाव होता है। तो दोस्तों जब 11वां भाव शनि का होता है, शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, तो शनि शापित दोष, मतलब ऐसे लोगों को ये मानिए सूर्य को जब जब राहु तंग करे, सूर्य को जब जब राहु तंग करे, तो आप ये मानिए कि आपको पितृदोष की पूजा भी करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार में पितृदोष की पूजा किसी ने नहीं की है। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, हमें तो जानकारी नहीं है, हम तो घर में श्राद्ध करते रहते हैं, जिनके बारे में हमने सुना है उनका वो करते रहते हैं, और तो हमें कोई जानकारी नहीं। मैं तो अभी जीवित हूं, फिर श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? मेरे पिताजी जीवित है, श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? इनके ऐसे सवाल होते हैं। सूर्य को ग्रहण लग रहा है, उधर शनि का घर है 11वां भाव, 11वां मतलब कुंभ राशि है वो, और कुंभ राशि में का स्वामी शनि है, शनि बैठे हुए वहां पे, तो आप ये मानिए कि शनि शापित दोष भी आपकी कुंडली में बन रहा है। ठीक है, इस तरह से समझिए। अच्छा, ये तो आपका हो गया। देखिए ग्रह अकेले अकेले आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोष किस तरह के बनने हैं वो आपको देखना है। अच्छा, अब इसके पश्चात ये देखिए दोस्तों, अब शनि है, वो राहु है, राहु 5वें घर में बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसमें नंबर कितना लिखा हुआ है? नंबर उदाहरण के लिए मान के चलिए कि यहां पे नंबर लिखा हुआ है 4। ठीक है, 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 का मतलब क्या हो गया? कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्र। और चंद्र राशि में राहु, क्या 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 मतलब है राहु का? क्योंकि चंद्र से राहु की शत्रुता है। चंद्र की राहु से कौन सी राशि में? कर्क राशि में। कर्क राशि का दुश्मन है, ये मान के चलिए। अगर आप उन चीजों को नहीं समझ पा रहे तो कर्क राशि का दुश्मन राहु होता है। ठीक है, तो यहां पे चंद्र ग्रहण दोष भी बन रहा है, मतलब ये मान के चलिए कि माता से भी इनकी अनबन रह सकती है। इसीलिए इस वाले लोगों को जो पद्म काल सर्प दोष होता है, इन लोगों को पितृदोष की पूजा भी करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि इन पर इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि इनका ना वंश वृद्धि होने से रुक जाती है, जहां पे हमें पितरों की आराधना करनी चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनको सद्गति प्राप्त करने के लिए पितृदोष की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि जब वो खुश होते हैं तो इस प्रकार प्रभाव को दूर कर देते हैं और निस्संदेह वंश आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये होता है पद्म काल सर्प दोष। पद्म काल सर्प दोष वाले ध्यान रखना कि हालांकि इसकी पूजा तो आपको निश्चित रूप से त्र्यंबकेश्वर में, जिनको पद्म काल सर्प दोष है उन्हें पूजा उज्जैन में नहीं करनी चाहिए, और अगर करें तो उसके पश्चात भी आपको त्र्यंबकेश्वर में पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को पहले पितृदोष की 3 दिन की पूजा करनी चाहिए, उसके पश्चात काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए ऐसे लोगों को। उसके पश्चात आप उज्जैन में करिए, महाकालेश्वर में करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको त्र्यंबकेश्वर आना ही पड़ेगा इस तरह के काल सर्प दोष के लिए। दोस्तों ये पद्म काल सर्प दोष इसी तरह का होता है कि जिसकी वजह से लोग ना बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आय के स्रोत खत्म हो रहे हैं, धन की हानि हो रही है, बच्चों को समस्या हो रही है। ठीक है, ज्ञान की स्थिति ऐसी हो रही है कि हम किसी को जब सलाह देते हैं तो वो हमारे मत्थे मर जाती है, मतलब हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। ये चीजें होती है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी तरह का दोष हो, किसी भी तरह का काल सर्प दोष हो, आप हमेशा एक चीज ना अपने दिमाग में बसा के रखना, माता पिता की सेवा अवश्य करिए, किसी भी तरह करिए, उनको तीर्थ यात्रा कराइए, उनकी सेवा करिए, और ज्यादा नहीं तो कम से कम शाम को 10 मिनट उनके पैर जरूर दबाइए आप। ठीक है, उनकी मालिश जरूर करिए। निस्संदेह ये सारे दोष है ना, सारे ग्रह धीरे धीरे करके एक शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। समय आने पर आप विधिवत तरीके से पूजा कराइए, और उसके पश्चात ये मान के चलिए कि ना पूजा के पश्चात आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ पूजा का फल हमें प्राप्त हुआ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं महापद्म काल सर्प दोष। महापद्म काल सर्प दोष मतलब 6वें भाव में राहु और 12वें भाव में केतु। देखिए, हर हर महादेव।